शहर के रेलवे ऑडिटोरियम में शनिवार को रोजगार मेला का आयोजन किया गया। यहां पर मौके पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी, सांसद झूलू महतो, विधायक राज सिन्हा सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। जानकारी के अनुसार देश भर में 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। वहीं सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति भी पत्र भी दिया जा रहा है। वहीं रेलवे ऑडिटोरियम में कुल 143 से नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों को प्रदान किया गया। युवाओं को, नौजवान जो हैं उनको सशक्त बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। और पहले भी यहीं पे कई बार हम लोगों ने युवाओं को रोजगार पत्र उनके नौकरी के लिए बांटा है। आज भी पूरे देश भर में 51,000 नौजवानों को रोजगार की दिशा में उन्होंने पहल किया और उनको नौकरी दी गई। सीधी सीधी कहूँ खास करके 4 विभागों में। और ये प्रधानमंत्री जी का जो सपना था, एक भारत श्रेष्ठ भारत और सबका विकास, तो आज उस पर एक और कदम आगे बढ़ाते हुए इस प्रकार से रोजगार, नौजवानों को रोजगार देने का काम अवसर मिला। मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत उनका आभार करता हूँ। मैं क्या, पूरे नागरिक जन, पूरे युवाओं जो जिनको रोजगार मिल रहा है, वो सब लोग प्रधानमंत्री जी के आभार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और आज जिन लोगों को रोजगार मिला, जिन लोगों ने नौकरियाँ ली आज के दिन में, उन सबको बहुत बहुत बधाई, उनका अभिनंदन है। और उम्मीद है कि वे देश में जो हम प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, खास करके उन्होंने जो युवाओं से आह्वान किया है कि इस देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम आज़ादी के 100वें वर्षगांठ मनाएंगे तो उस समय तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाए, तो उसमें उन सबकी योगदान होगा, हम ऐसी आशा करते हैं। और अपने हमारे यहाँ आए हुए जल शक्ति के केंद्रीय राज्य मंत्री जी का भी अभिनंदन करते हैं। धनबाद की कोयलांचल की धरती, इनका भी स्वागत करते हैं, इनके प्रति भी आभार। कर्मयोगी पोर्टल जो है उससे लोकल युवाओं से जोड़ने के लिए और विस्तारित करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? इसकी तरफ, इसके लिए लगातार प्रयास चल रही है। हमारे विभाग के अधिकारी भी और युवा भी आज के दिन में सचेत हो रहे हैं। और खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है युवाओं से, और हम सब मिलकर के इस पोर्टल से युवाओं को जोड़ने के लिए लगातार हम लोग प्रयत्न भी कर रहे हैं। जगह जगह कैंप भी लग रहे हैं, युवाओं को इस दिशा में प्रेरित भी किया जा रहा है। युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश के 140 करोड़ जनता की ओर से, धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता की ओर से हार्दिक इसमें बधाई देता हूं। बधाई के साथ साथ ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता, झारखंड प्रदेश के 3.5 करोड़ जनता, देश के 140 करोड़ जनता उनके साथ तत्परता के साथ, ईमानदारी पूर्वक उनके साथ खड़ा है। क्योंकि आज तक आज़ादी के बाद कभी भी इस तरह का मौका युवाओं को नहीं मिला था, जिस प्रकार से आज हम सबों को देखने को मिल रहा है, करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और मोदी जी के नेतृत्व में आज हम कह सकते हैं कि देश के युवाओं के रोजगार के प्रति विशेष रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके जितने भी विभाग हैं, जितने भी मंत्रिमंडल में विभाग हैं, जितने मंत्रिमंडल हैं, उनके हर विभाग के द्वारा रोजगार का कैसे सृजन हो, कैसे रोजगार मिले, कैसे युवा आगे बढ़े, कैसे युवा मजबूत हो, इस पर विशेष रूप से उनका विशेष रूप से ध्यान है। और आपने देखे कि 25 करोड़ इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 25 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो गरीबी से ऊपर उठे। गरीबी को हम कह सकते हैं कि गरीबी को एकदम पीछे करके वो आगे बढ़कर उन्होंने हौसला बढ़ाया है, मोदी जी ने वैसे गरीब परिवार को। इसलिए मेरी शुभकामना फिर से मैं मोदी जी को देता हूं। और मैं ये ऐसे स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जो विरोधी, जो गरीब विरोधी, दलित विरोधी, मजदूर विरोधी, इस देश विरोधी बात बोलने वाले लोग को मैं सावधान कर देना चाहता हूं कि मोदी जी, यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम के पीछे पड़ने वाले के खिलाफ देश के 140 करोड़ जनता उनको जवाब देने के लिए तैयार है। लगातार प्रधानमंत्री ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काफी ज्यादा निश्चित तौर पर आप देखें कि अभी बोल रहे थे, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग देश में 3 जगह पर हो रहा था, अभी 300 जगह पर हो रहा था। इसका तुलना आप कीजिए, ये सोचिए, जब एक क्षेत्र में, एक विभाग में इस तरह से उपलब्धि, इस तरह से छलांग किया जा सकता है, तो हर क्षेत्र में किस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और हमें लगता है कि मोदी जी वैसे लोगों को हर तरह का सहयोग और सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। हर क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में या
कार्य के क्षेत्र में कोई लोन के माध्यम से लोन आसान इतना कर चुका है कि लोग अगर कोई भी काम करने की इच्छा रखता है तो उसे लोन सरकार आसान तरीके से देकर उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हम बस इतना ही आग्रह करना चाहेंगे देशवासियों से कि मोदी जी के साथ तत्परता के साथ खड़े रहिए और देश को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज विरोधियों के पास किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, करने का लक्ष्य नहीं, करने का सोच नहीं, करने का विजन नहीं, सिर्फ मोदी जी का विरोध करना, वैसे लोग देश विरोधी है। युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए, क्या कहना चाहिए सबसे? पहले तो मैं युवाओं को जिनका 51,000 युवाओं को देश के विभिन्न भागों में 47 जगह रोजगार मेला का आयोजन किया गया है और ये 16वीं रोजगार मेला है। तो ऐसे सिलेक्टेड युवाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे ढंग से देश के युवाओं को रोजगार देने का काम किया, लोगों को आगे बढ़ाने में और विकसित भारत बनाने के रास्ते में उनको आगे लाने का काम किया। झारखंड में युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए अभी आपने देखा, हमें मुझे भी बताया कि 450 करोड़ से ज़्यादा की लागत के रेलवे का अपग्रेडेशन किया गया। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे युवाओं को रोजगार भी मिला, चाहे वो टेक्निशियन ग्रेड में हो, अलग अलग काम तो युवा ही हमारे करेंगे। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है और यहाँ जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, झारखंड में लगभग 50 से ज़्यादा ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है, सरकारी क्षेत्र हो या गैर सरकारी क्षेत्र हो, लेकिन हमारे युवाओं को रोजगार मिल रहा है।